हेलो यूट्यूब। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन दोनों महतरमाओं ने एक पार्टनरशिप फर्म खोलकर बिजनेस करना शुरू किया था और किस तरह से जॉन इनके बिजनेस में तीसरा पार्टनर बन जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई बिजनेस पार्टनर रिटायर हो जाता है या मर जाता है तो बिजनेस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स बिगिन। अगर तुम लोग अकाउंट्स में किसी भी क्लास के और किसी भी चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करो और नोट्स ले लो। सिंपल है यार। जैसा कि तुमको पता ही है कि ये तीनों बिजनेस पार्टनर हैं और इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ जॉन और कटरीना के बीच में भी बहुत कुछ चल रहा है। अब क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे शादी करोगे? नहीं माया, सैम, हिस्ट्री में पहली बार एक लड़की अपनी नीज पे बैठ के एक लड़के को पूछ रही है। प्लीज डोंट स्पॉइल द मोमेंट। एक दिन कटरीना जॉन से कहती है, मुझे शूटिंग के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर के बाहर जाना पड़ेगा, तुमको काफ़ी मिस करूँगी। जॉन भी सेम रिएक्शन देता है और वो उसे सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक जाता है और इस तरह कटरीना 3 दिनों के लिए शहर से बाहर चली जाती है। 2 दिनों के बाद अब आगे क्या होता है कि कटरीना की शूटिंग 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है और वो सोचती है कि मैं 1 दिन पहले ही पहुंचकर जॉन को सरप्राइज दे दूं। तो कटरीना किसी को बिना बताए ऑफिस पहुंचती है और जॉन को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वो जॉन का कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उसे क्या दिखता है। देखो देखो, तुम लोग भी देखो। तुझसे तो 2 पल का मतलब है मेरा, तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुद गर्ज सा है। ये सब कुछ देखकर कटरीना का हार्ट ब्रेक और ब्रेक हार्ट दोनों एक साथ हो जाता है। हिंदी में बोले तो बेचारी का दिल टूट जाता है। काफ़ी दिनों तक बेचारी की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। फिर एक दिन कटरीना सोचती है कि शायद वही जॉन और जैकलीन के बीच में आ रही है। वो डिसाइड करती है कि अब पार्टनरशिप के बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेगी और सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर लंदन चली जाएगी। अगले दिन कटरीना ऑफिस पहुंचती है और जॉन और जैकलीन से अपने रिटायरमेंट लेने की बात बताती है। आगे हम लोग ये समझेंगे कि किसी पार्टनर के बिजनेस से रिटायरमेंट लेने की वजह से बिजनेस में कौन कौन से चेंज करने पड़े। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है तो सबसे पहले तो कैपिटल में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि तुमको पता होगा कि इन तीनों की कैपिटल 50,000, 50,000 और 50,000 थी, तो टोटल कैपिटल इनके बिजनेस में है 1,50,000। अब जब कटरीना रिटायरमेंट ले रही है बिजनेस से, तो कैटरीना को इसकी कैपिटल वापस करनी पड़ेगी इन दोनों को। अब जब कैटरीना की कैपिटल जो कि 50,000 है वो बिजनेस से निकल जाएगी तो बिजनेस में सिर्फ 1 लाख की कैपिटल बचेगी। दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब ये है कि जब भी बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जैसे 2%, 5%, 10%, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, उसको रिजर्व कर लिया जाता है ताकि कभी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हम लोग पैसा निकाल सकें। तो वो जो पैसा जमा होगा उसमें से कटरीना को हिस्सा मिल जाएगा उसकी पार्टनरशिप के रेशियो के हिसाब से। नेक्स्ट है
एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब तुमको याद होगा जब जॉन ने बिजनेस में तीसरे पार्टनर के रूप में इंटर किया था तो जॉन को गुडविल का पैसा देना पड़ा था। इसी तरह से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बिजनेस को गुडविल का पैसा उसे देना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी एक गुडविल है। चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब जब कटरीना बिजनेस से रिटायरमेंट ले रही है तो बिजनेस में जो होने वाला प्रॉफिट रेशियो था जो कि 1/3 1/3 1/3 था, अब एक 1/3 तो चला जाएगा, तो अब बचेगा जॉन और जैकलीन का 50-50 जो कि नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस में करंट टाइम पर हैं उनकी वैल्यू मार्केट रेट के हिसाब से निकाली जाएगी और उसमें कटरीना का जो हिस्सा बनेगा वो उसको दे दिया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि एक पार्टनर के बिजनेस से रिटायरमेंट लेने की वजह से बिजनेस में कौन कौन से बदलाव करने पड़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिचुएशन नंबर 2, यानी कि किसी पार्टनर के मर जाने पर बिजनेस में क्या क्या चेंज करना पड़ता है। अभी तक के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि कटरीना पार्टनरशिप के बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेती है और वापस लंदन जाने का फैसला कर देती है, लेकिन वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी है और सारा दिन रोती रहती है बेचारी, क्योंकि उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है। अब कटरीना के लिए यह सदमा इतना बड़ा है कि इसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई। अब कटरीना के मर जाने की वजह से बाकी के बचे दोनों पार्टनर्स को अपने बिजनेस में क्या चेंज करने पड़ते हैं, तो आओ जानते हैं। तो भैया नंबर 1 पॉइंट है पेमेंट्स टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड। इसका मतलब ये है कि कटरीना का जितना भी पैसा था इस बिजनेस में वो सब उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। जैसे मान लो कटरीना के मरने के बाद उसकी बहन सैटरीना, जिसको हम लोग इसाबेल भी कहते हैं, वो जॉन और जैकलीन के पास आती है और कहती है क्योंकि मैं कटरीना की बहन हूं तो जो प्रॉफिट में से हिस्सा था कटरीना का और जो उसका दूसरा पैसा था बिजनेस में वो उसे मिलना चाहिए, जो कि लीगली बिल्कुल ठीक है। दूसरा है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि बिजनेस में जो असेट्स और लायबिलिटीज यूज हो रही हैं अब वो करंट सिचुएशन में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसको फिर से रीवैल्यूएशन उसका प्राइस निकाला जाएगा। अगला है एडजस्ट इन कैपिटल। अब क्योंकि कैटरीना के मरने के बाद उनका जो पैसा था उनकी बहन सैटरीना ले गई, इसलिए अब जो कैपिटल होगी बिजनेस में वो कम हो जाएगी। जैसा कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैंने बताया था कि 1,50,000 थी और 50,000 चली जाएगी तो बिजनेस की कैपिटल बचेगी 1 लाख। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब क्योंकि एक पार्टनर मर चुका है जो कि 1/3 1/3 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था पुराना वाला, अब फिर से ये रेशियो चेंज होके हो जाएगा दो लोगों के बीच में, जैसे 50-50। हाँ। अगला है रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले क्या था कि 3 पार्टनर थे, जैकलीन, जॉन और कैटरीना। अब क्योंकि कैटरीना की डेथ हो गई है जिसकी वजह से 2 पार्टनर बचे हैं बिजनेस में और इसलिए गुडविल का दोबारा से रीवैल्यूएशन किया जाएगा करंट टाइम के हिसाब से। तो ये था बहुत ही आसान भाषा में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यार इतनी सैड लव स्टोरी देखकर मुझे तो रोना आ रहा और कहीं मैं डिप्रेशन में न चला जाऊं, इसीलिए मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने, वरना तुम लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियो कौन बनाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। इस बार तो सैड सॉन्ग बनता है यार, बाबू सैड सॉन्ग लगाया। एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो? तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना, क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना? जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो?